इसरो की। तो कैसे 2027 की जब हम बात करते हैं, भारत इतिहास रचने वाला है। इतिहास इसलिए रचने वाला है क्योंकि इसरो के अध्यक्ष ने बताया कि गगनयान मिशन का 90% तक का काम पूरा हो चुका है और इस मिशन में भारत पहली बार अपने अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजेगा, यानी ये मैन्ड मिशन है। इसरो का लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य है 2027 की शुरुआत तक इंसानों को ले जाने के लिए तैयारी पक्की हो जाए, जो कि 90% हो चुकी है। इसमें कई नई तकनीकें शामिल हैं, जिनमें रॉकेट को इंसानों के लिए सुरक्षित बनाना, स्पेस में रहने वाले मॉड्यूल्स को सुदृढ़ करना, एस्ट्रोनॉट्स के लिए सुरक्षा और कंट्रोल सिस्टम को उच्च गुणवत्तापूर्ण बनाना और इमरजेंसी में यात्रियों को बाहर निकालना जैसे पैराशूट सिस्टम भी शामिल है। तो अंतरिक्ष में चमकेगा भारत का सितारा, इसरो का ये गगनयान, जहां 90% का काम पूरा हो चुका है। तो आखिरकार गगनयान की मिशन की इस बड़ी कामयाबी की जब हम बात करते हैं तो जीवन का जो 90% काम है वो पूरा है और इसरो के अध्यक्ष ने यह खुशखबरी जो है वो दी है कि जल्द उड़ान भरने वाला है गगनयान 1। यानी जल्द उड़ान भरने का मतलब है कि हमारी तरफ से जो जमीन स्तर का बहुत सा काम है वो हो चुका है। क्रू मॉड्यूल के साथ कई प्रणालियों के सफल परीक्षण को अंजाम दिया जा चुका। एस्केप सिस्टम, पैराशूट मॉड्यूल, संचार प्रणाली में सफलता मिली। एस्केप सिस्टम, पैराशूट मॉड्यूल और संचार प्रणाली, जो कि बेहद ज़रूरी है, यानी कि जब हम सैटेलाइट के जरिए संचार स्थापित करने की बात करते हैं। दिसंबर के पहले सप्ताह में लॉन्चिंग के लिए तैयार है जीवन और सबसे पहले जाएंगी महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योममित्र और 2027 में उड़ान भरने वाला है। इसमें ज़्यादा जानकारी के साथ शुभेंदु जुड़ गए हैं। शुभेंदु, गगनयान, गगनचुंबी, हम अगर बात करें अंतरिक्ष में अपने इस परचम को लहराता हुआ नजर आएगा, जिसमें जब हम बात करते हैं भारत का दमखम पूरी दुनिया देखेगी। बिल्कुल आंचल, बहुत बड़ी खबर आ रही है इसरो की तरफ से। दिसंबर इस साल तक जो पहला अनक्रूड मिशन होगा गगनयान का, वो लॉन्च हो सकता है। करीब 90% जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। जो तकनीकी आपने बारीकियों से बताया, इन सभी अलग अलग जो एस्पेक्ट्स हैं हमें समझना होगा। गगनयान जो होगा, एक सबसे पहले आपको अगर साधारण तरह से समझाए तो एक रॉकेट है जिसमें कि ऑर्बिटल मॉड्यूल होगा, जुड़ा होगा, जो कि स्पेस में जाकर ऑर्बिटल मॉड्यूल अलग हो जाएगा और धरती के चक्कर लगाएगा और करीब 2-3 दिन बाद ये ऑर्बिटल मॉड्यूल इसको वापस धरती पर लाया जाएगा। ये पूरा जो प्रोसेस है ये कॉम्प्लेक्स तब होता है जब इसके अंदर इंसान होते हैं, एस्ट्रोनॉट होते हैं, मानव होते हैं। भारत का ये सबसे पहला ह्यूमन स्पेस मिशन होगा। जो ह्यूमन एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके साथ तो वो 2027 तक करेगा, लेकिन जो पहला अनक्रूड मिशन है उसका समय लगभग तय हो गया है। दिसंबर तक पहला अनक्रूड मिशन तैयार होगा लॉन्च के लिए। और जो आपने व्योम यात्री के बारे में बताया, जो एक महिला के रूप में एक रोबोट है, ये एक AI इनेबल्ड स्मार्ट रोबोट है जो कि अलग अलग तरीके से सेंसर्स के द्वारा पूरी जानकारी इकट्ठी करेंगे कि जब ह्यूमन एस्ट्रोनॉट्स जो गगन यात्री हैं, 3 गगन यात्री जो कि जाएंगे 2027 में स्पेस में, भारत के पहले गगन यात्री, उन पे किस तरीके का दबाव प्रभाव पड़ने वाला है स्पेस में, उन सब की जानकारी लेके ये जो मिशन है ये कंप्लीट होगा आंचल। और उससे जो जानकारी मिलेगी वो आने वाले जो ह्यूमन मिशन होगा उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, व्योममित्र के जाने से रोबोटिक्स की क्षमता में जहाँ बढ़ावा होगा तो बहुत से ऐसे प्रॉज एंड कॉन्स हैं जो हम जब इसे मैन करके बनाएंगे, आगे भेजेंगे, बहुत सफलता हासिल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शुभेंदु इन तमाम जान